चलो चलो देखो, लास्ट टाइम पे अपन ने 4 डेफिनेशन पढ़ी थी, इधर ध्यान दो। लास्ट टाइम पे अपन ने 4 डेफिनेशन पढ़ी थी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट ओम होती है, डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। इसके बाद फिर अपन ने पढ़ी थी कंडक्टेंस, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, चालकता। रेजिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, उसका यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, या फिर उसे साइमन भी बोलते हैं, है ना, ओम इनवर्स ना। रेजिस्टेंस की ओम की पावर -1, ओम इनवर्स बोलेंगे उसे। ओम की पावर -1 को इनवर्स ही बोलते हैं, महो भी बोल सकते हैं या साइमन बोल सकते हैं, ये सब नाम है इसके। इसके बाद अपन ने पढ़ा था रेजिस्टिविटी, उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक ही बात है। ओम की पावर -1, या उसको ऐसा भी लिख सकते हो ना, ऐसा, या इसी को अपन साइमन बोलते हैं, या इसी को महो बोलते रहे, ओम का उल्टा, ठीक है। इसके बाद अपन ने जो लिखा था रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या है, एक्चुअली में R बराबर है रो एल ए बाई ए, तो रो बराबर होता है R A बाई एल। ये रेजिस्टिविटी का फार्मूला अगर बोला जाए तो, अगर रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ वगैरह दिया रहेगा तो रेजिस्टिविटी इस फार्मूले से निकाली जा सकती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है और जनरली मोस्ट ऑफ टाइम ये दिया रहता है, रो की वैल्यू दी रहती है। अपन से R की वैल्यू पूछते हैं, रो दिया रहेगा R और A देके, मतलब रो L और A देके R की वैल्यू पूछ लेते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे निकालोगे, रो बराबर होता है R A बाई एल, ऐसे निकाल सकते हैं ना इधर से। इसकी यूनिट होती है ओम, इसकी यूनिट ओम, इसकी मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर, कट गया एक, तो ओम मीटर। डायरेक्ट याद रखना, ये कल बताया था, ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है, ओम मीटर। डायमेंशन फार्मूला वगैरह निकाल लेना। इसके बाद अपन ने लास्ट पढ़ा था क्या, कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता बोलते इसे, कंडक्टिविटी इसका उल्टा होता है, इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा होता है 1 बाई रो, है ना। इसका उल्टा कर देंगे तो मतलब यहाँ पे R A बाई एल लिखेंगे तो ये L ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा फार्मूला। ये सिग्मा का फार्मूला है, या काय का फार्मूला है, ये कंडक्टिविटी का, या ठीक है, इसी को कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी, इसकी यूनिट से आएगी अपॉन में ओम है ऐसा, तो 1 अपॉन ओम को अपन ओम इनवर्स कह सकते हैं, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, अरे ओम, हाँ वो मल्टीप्लाई एक्चुअली में है ना, डैश लगा सकते हैं या मल्टीप्लाई लगा दो, सब लिखवाया था। रेजिस्टिविटी की लिखवाया था, वो जो रो वाला है ना वही है। रेजिस्टिविटी की लिखाया था डेफिनेशन कि 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले वायर का रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टिविटी होती है, ये सब लिखवाया। इसको अपन मोहो लिख सकते हैं या साइमन लिख सकते हो, साइमन मीटर इनवर्स या मोहो मीटर इनवर्स, जो लिखना हो। जनरली ओम वाले टर्म में लिखते हैं तो ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। डायमेंशन फार्मूला वगैरह पूछ सकते हैं तो वो निकाल लेना, या निकालते बनना चाहिए। अब देखो एक दो क्वेश्चन बनते हैं इस पर, इस टाइप के। जैसे अगर कोई वायर है, सपोज करो एक वायर का रेजिस्टेंस बोला हमसे, रेजिस्टेंस, क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज, मान लो 2 ओम। एक वायर का रेजिस्टेंस है 4 ओम का है, 2 ओम का है। इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग मतलब इसको खींच दिया है। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर
ये है क्वेश्चन, कितना होना चाहिए बताओ। अगर अपन किसी वायर को खींच के डबल कर दे उसकी लेंथ को, मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, उसकी लेंथ मान लो 1 मीटर है, तुमने उसको खींचा, एक एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि अगर अपन उसको खींचे उसकी लेंथ डबल हो जाए, जैसे कई होते हैं ना, कई चीजें खींचती है ना, वायर खींचता है वैसे, ये टोटल 3x हो जाएगा। अगर एक वायर x है, अगर हम उसको खींचेंगे तो उसकी 2x, उसकी लेंथ डबल हुई ना, तो अगर सब ऐड कर देंगे तो 3x बढ़ जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा। डबल हो जाएगा ना भैया। ये तो कंफर्म है कि लंबाई को बढ़ाएंगे ना तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा है ना, वो देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं बोल सकते। इससे क्यों, क्या होगा देखो, एक्चुअली इसका रीजन क्या है। एक्चुअली जैसे अपन वायर को खींचते हैं ना, तो वायर क्या होगा, पतला भी तो होता है, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, अगर लेंथ डबल हो रही ना तो अपन ये बोल सकते हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। एरिया भाई ये है मान लो वायर, समझो ध्यान से, ये वायर है, इनिशियल लेंथ ये है इसकी जो भी है, जब हम इसको खींचेंगे ना इतना ही मोटा थोड़ा ना रहेगा, ये पतला भी तो होगा, नहीं समझे, क्योंकि मटेरियल तो उतना ही है ना, अब मोटाई उतनी नहीं रहेगी। अगर खींच दोगे इसको तो इसकी जो मोटाई है, थिकनेस क्या होगी, घट जाएगी। तो अगर इसकी लेंथ L थी और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था, तो अब लेंथ कितनी हो गई है, 2L, डबल हो गई लेंथ, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, आधा। तो अपना जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है, पहले R की वैल्यू क्या होगी, R का फार्मूला क्या था, R बराबर रो L बाई A। ये पहले केस में रेजिस्टेंस सपोज करो, अगले केस में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R बराबर, इस केस में लेंथ कितनी है 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A/2। तो क्या हो गया, नया जो रेजिस्टेंस है इसे नया रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, ये 2 पर चला जाएगा, देखो 4 हो जाएगा। ये क्या है, अगर ध्यान से देखोगे रो L बाई A की वैल्यू कितनी, R है, मतलब ये कितना हो गया, देखो 4 गुना हो गया। R डैश की वैल्यू कितनी है, 4R के बराबर, ये R है कि नहीं बताओ, ये वैल्यू कितनी है, इसको R लिख सकते हैं, और R की वैल्यू कितनी है 2 ओम, मतलब नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि लंबाई को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एक फैक्टर ये, और दूसरा एरिया को कम करने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, 2 फैक्टर हो जाएंगे इसमें, एरिया भी आधा हो जाएगा। तो अपन ने देखा था एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एरिया घट रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाँ, तो एरिया के आधा होने से रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा, और यहाँ के कारण भी दुगना होगा, वहां का, तो मतलब 4 गुना हो जाएगा रेजिस्टेंस। कितना हो जाएगा ये 4। सेकंड केस के लिए, सेकेंड केस के लिए नहीं, मतलब हाँ इस केस के लिए, ये तो अपन को गिवन है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, अब बताओ कितना रेजिस्टेंस होगा, 4 गुना 8 ओम हो जाएगा। R की वैल्यू पता है ना, R की वैल्यू दिया है ना, पहले वाला रेजिस्टेंस कितना है 2, मतलब 8 8R नहीं, R की वैल्यू कितनी, नहीं हाँ 4 से इंटू 8, इनिशियल रेजिस्टेंस को अपन ने R बोला, 2 है तो 8 नहीं समझे। लेकिन अगर ये देखो एक क्वेश्चन ऐसा होता है, एक मान लो अपन को एक वायर बोलता कॉपर का ही है, सेम है, इसकी मोटाई भी सेम है, लेकिन इसकी लंबाई दुगनी है, ये L है ये 2L का है, तब रेजिस्टेंस डबल ही होगा डायरेक्ट। मोटाई अगर दोनों की सेम है, मान लो हमने कॉपर के एक वायर लिया 1 mm का, उसका रेजिस्टेंस मान लो 2 mm है, और उसकी लेंथ मान लो 2 मीटर थी, और हमने एक और वायर लिया कॉपर का उसका डायमीटर 1 mm ही है, लेकिन हमने उसकी लेंथ 2 मीटर है, 4 मीटर ले ली, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली डबल ही होगा, एरिया तो उतना ही ना दोनों का। अच्छा, मतलब 2 इक्वल डायमीटर की वायर, हाँ इक्वल वायर, लेकिन यहाँ पे एक ही वायर था, अपन ने उसी को खींचा है, नहीं समझे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ, तो क्योंकि मटेरियल कांस्टेंट है ना, इस कंडक्टर के अंदर का मटेरियल फिक्स है, अगर हम इसको खींचेंगे तो आधा मटेरियल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लेंथ बढ़ जाएगी फिर, और थिकनेस क्या हो जाएगी, मतलब वो पतला हो जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि मैंने उसी को वायर बोला ना, इट्स लेंथ इज डबल्ड, नहीं समझा है।
समझ में आया? ये तो न्यू रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? यही तो फाइंड करेंगे नया रेजिस्टेंस। नया रेजिस्टेंस क्या लिखा जाएगा? नया रेजिस्टेंस लिखा जाएगा नई लेंथ अपॉन नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ तो नई लेंथ हो गई 2L, उसका डबल बोला है ना, आधा। तो एक अब देखो इसका दूसरा तरीका ये है, एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक्चुअली जब मैं अपन वही बार बार बोल रहा हूं मैं, जब मैंने वायर को खींचा है तो वायर क्या हो गया है, स्ट्रेच तो हो गया है, तो वो पतला हो गया है। पतला हो गया मतलब देखो, जैसे मान लो तुमने आटा वगैरह लेते हैं ना, ये आटा लिया तुमने, लोई है, लोई बोलते हैं अपन हिंदी में, उसको पतला करके रोटी बना रहे हो तुम, तो इस रोटी का जो वॉल्यूम है वो इस लोई के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। वही रोटी को तुमने बेल दिया है, शेप बस चेंज कर दिया ना, मतलब जो वॉल्यूम इधर है वही वॉल्यूम इधर होना चाहिए, बस मटेरियल बिखर गया है, यही है ना। तो अपन यहाँ वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाते हैं कि इनिशियल वॉल्यूम बराबर, मतलब इतना पता है वायर भले पतला हो जाए लेकिन वायर का जो मटेरियल है वो तो फिक्स है, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन ने किसको चेंज किया है, लेंथ को चेंज किया है, लेंथ को चेंज किया ना, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। हाँ तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ L से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ ऊपर नीचे। ध्यान देना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरे को पता है A इंटू L होता है वॉल्यूम, ये मैंने तुम लोग पहले भी सिखाया था, अभी भी सिखाया था, किसमें, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताया था और ओम्स लॉ बताया था, उस समय भी तुम लोग बताया था ये वायर ऐसा होगा ना, तो वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन A है और इसकी लेंथ L है, तो इसके वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, A इंटू L, तो वॉल्यूम हो गया A इंटू L। तो मेरे को एरिया के बारे में मुझे कुछ नहीं बोला गया है, इसलिए मुझे एरिया को रिप्लेस करना है, तो एरिया को मैं हटाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो AL किस काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉल्यूम में। A इंटू L क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, तो ये क्या हो गया, R बराबर हो गया रो L स्क्वायर बाई V, ये V हो गया ना, ऊपर तो L स्क्वायर हो जाएगा, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट, क्योंकि ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम भी फिक्स है, ये दोनों कांस्टेंट हो गए, मतलब अपना जो R है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना होगा, इसमें स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब डायरेक्ट बोल सकते हैं, ये मतलब पीछे वाला भी लगा सकते हैं और ये वाला भी, ये डायरेक्ट तरीका है करने का। अगर अपन लेंथ को अब डबल करेंगे ना तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आया ना वही 4 आंसर, 4 ही तो आया, 4R हो गया। ये पर लेंथ तो डबल दिखा और रेजिस्टेंस तो सिंगल दिखा रहा है, उससे क्या मतलब, उससे क्या मतलब, रेजिस्टेंस तो डिपेंड करेगा ना, वो तो ये आ रहा है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर देखो, L अपॉन A है ना, तो अपन एक फैक्टर के बारे में बोल रहा है, एक फैक्टर के बारे में नहीं बोल रहा है, A के बारे में कुछ नहीं बोला, तो A को हटाना पड़ेगा। तो अपन डायरेक्ट देखते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है लेंथ पर किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए मैंने L से मल्टीप्लाई करके इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये वॉल्यूम फिर क्या हो जाएगा, उस वायर के लिए, इस वायर के लिए इसका वॉल्यूम फिक्स है, इसलिए रो बाई भी फिक्स हो जाएगा। जो भी अपना आंसर डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ये इसको अपन फॉर्मूला उसमें भी लग सकता है, वो वाले क्वेश्चन में। किसमें, हाँ है ना, हाँ। डायरेक्ट लगता है। अब देखो डायरेक्ट ही वाला लगा सकते हैं, मतलब ये तो फिक्स हो गया ना। तो पहले देखो अगर इसमें लगाना हो तो पहले रेजिस्टेंस कितना था, 2, इसको ऐसे ही ऐसे ही लिखो, इसको लिखेंगे यहाँ पे L का स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अगला वाला रेजिस्टेंस हमें निकालना है, सपोज करो वो R है, रो बाई भी फिक्स है, इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे 2L का स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसको सॉल्व कर लो, 2L का स्क्वायर मतलब 4L स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 हो गई। डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से, ये पूरा ऐसा है, R बाई 2, इसमें 2 से डिवाइड करना है, और इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, रो कट जाएगा, भी कट जाएगा, बचेगा कितना, इसके अपॉन में ये करेंगे तो कितना आएगा, R बाई 2 का, अरे हाँ डिवाइड कर रहा हूँ ना, इक्वेशन 2 में 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। अरे नहीं तो 2 आया, ये दिया ना इनिशियल रेजिस्टेंस कितना दिया था, शुरू का रेजिस्टेंस कितना है, 2 दिया है ना, तो अपन डिवाइड करेंगे ना, इसमें इससे डिवाइड कर दो 4 ही आएगा, क्योंकि बाकी सब कट जाएगा। ये तो फर्स्ट वाली है ना, वही अगर 8 ओम आया कि नहीं आया, इसका डायरेक्ट तरीका क्या है,
जितना भी लेंथ को करोगे ना उस उतना गुना हो जाएगा। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा ना तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। जब लेंथ को डबल बोलेगा तो 4 गुना हो जाएगा, लेंथ को अगर ट्रिपल कर रहे हैं तो 9 टाइम्स हो जाएगा। नहीं समझे? ये वाला फार्मूला लगेगा, ये सही है फार्मूला, इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं। लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा, लेंथ को 3 गुना करोगे तो रेजिस्टेंस 9 टाइम्स हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। नहीं समझे? मतलब लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो 3 गुना और बढ़ जाएगा। किसको? यही ना? अगर रेजिस्टेंस को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। स्क्वायर है ना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। 3 गुना करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे ना 3 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बाई बी आर। ये लिख लो, जब 3 गुना करेंगे तब लेंथ को ट्रिपल करें, अभी डबल किए थे। अगर लेंथ को 3 गुना किया जाए तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 टाइम्स, मतलब 18 ओम हो जाएगा। नहीं समझे? मतलब लेंथ अगर 2 है तो रेजिस्टेंस भी 2 गुना होगा। स्क्वायर है दद्दा, हाँ वही। जब एल बस होता तब दुगना होता, अभी तो एल स्क्वायर है ना। ये हाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। 4 16 गुना था ना। हाँ ये 2-3 मेथड जो तुमको समझ में आए, अपन तो ये नहीं करते। अगर प्रॉपर मैथ जैसे करना हो तो ये प्रॉपर तरीका है, जैसे एग्जाम वगैरह में करना है तो ये प्रॉपर तरीका है, इसको कर दो। वो डायरेक्ट तरीका है तो वो डायरेक्ट एक बार में टिक लगाना है, क्योंकि है ना मैथ एग्जाम में करेंगे तो ऐसे करेंगे, ये उस वाली मेथड से। डायरेक्ट नहीं कर सकते फॉर्मूला लगा के। नहीं, अब स्टेप बाय स्टेप उसको करना पड़ता है। ये कर लेना, ये नोट कर लिए ये वाला। ये 2-3 क्वेश्चन आपको करना ये अभी बोर्ड में एक ही आता है बट वो बनता है नहीं। कौन सा है यही तो पता नहीं है, वो ऐसा तो क्वेश्चन दे देता है। यही तो दिक्कत है, इजी तो आ जाता है। थोड़ी गैप जो करा वो ही है। हाँ वही तो, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि सीधे रहना और सामने वाले छोड़ ही देते। ये हो गया यहाँ तक? नहीं ये चालू। अरे कितना टाइम लगाओगे? तुम लोग लिख लियो ये वाला। तो भी आती तो तुम्हें से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है ऐसा डायरेक्ट कि अगर अपन एक वायर है उसकी लेंथ को डबल करें तो उसका रेजिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा। इधर ध्यान दो, डायरेक्ट तुमसे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। अगर लेंथ को अपन डबल करेंगे, एक वायर को खींचकर अगर उसकी लेंथ को डबल करें तो उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा? कितने टाइम्स होगा? 4 टाइम्स, 4 गुना। 4 आ रहा है ना यहाँ पे, तो 4 गुना हो जाता है। तो आंसर में ऑप्शन में रहेगा या फिल इन द ब्लैंक रहेगा तो 4 गुना लिखना है। अगर ऑप्शन में है 1 2 गुना 4 गुना 3 गुना तो फिर 4 गुना पे टिक लगाना है ना, 4 टाइम्स में टिक लगाएंगे। नहीं समझे? इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं। यार मैथमेटिकल आएगा तो कर देना। 4 गुना मतलब जैसे अगर लेंथ आई 3, लेंथ अगर 3 आ गई, लेंथ 3 आ गई मतलब लेंथ का जैसे लेंथ है, जैसे उसकी इनिशियल लेंथ 3 मीटर है हाँ और तुमने उसको खींच के कितना कर दिया? 6 मीटर का। 6 मीटर, हाँ और पहले अगर उसका रेजिस्टेंस 4 ओम था तो अब हो जाएगा 16 ओम, उसका 4 गुना। मतलब 4 से इंटू कर देंगे क्या? हाँ, जो भी रेजिस्टेंस है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। अगर उसको वो करेंगे अपन क्या बोलते हैं, अब एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, इसमें देखो एक 2 वायर है, एक ही मटेरियल के 2 वायर हैं। सुनो 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 सुनो, इधर ध्यान दो रे। इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी लेंथ एल है, ठीक है। हमने एक और वायर लिया सेम मटेरियल का है, ये दूसरा वायर है, ये यही वाला वायर नहीं है।
इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/3 है, मतलब उसका 1/3 है, और इसकी लेंथ है, क्या बोलूँ मैं, इसकी लेंथ है 6L। अब बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इस वाले वायर, इस मान लो, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है, इसका रेजिस्टेंस तुम्हारे को दे रखा है 2 ओम, तो बताओ इस वाले वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा? कैसे 8 बोल सकते हैं भाई? इसकी लेंथ डबल थोड़ा ना है जो बोल देंगे अपन, और एरिया भी उसका आधा नहीं है। ये वाला क्वेश्चन नहीं है जो अभी मैंने कराया, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, उसमें अपन उसी वायर को खींचे थे, समझ रहे हो? ये दूसरा ही है, मतलब वायर का मटेरियल सेम है बट लेकिन दोनों अलग है, अपन ने इसको खींच के नहीं किया ऐसा। तो अब अपन क्या करेंगे, अब नॉर्मल फार्मूला लगाएंगे रेजिस्टेंस वाला। देखो अब नॉर्मल फार्मूला, इसके लिए रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या लिखा जाएगा? रो R बराबर रो L/A। तो रो L की वैल्यू तो L है और एरिया भी A। अच्छा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू 2 दे रखी है, ये 2 लिख दो, चलो ये लिख दिया, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब इसके लिए लगाते हैं, इसके लिए क्या लिखा जाएगा? इसके लिए लिखा जाए R डैश या R जो भी है नया रेजिस्टेंस, इस वाले का रेजिस्टेंस रो, यहाँ पे लिखेंगे 6L, इसकी लेंथ है 6L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A/3 है, ये 18 आ रहा है, 18 तो इसको दल जाएंगे, है ना, तो आ जाएगा 18 रो L/A। इक्वेशन 2 है ये, तो 2 में 1 से डिवाइड कर दो, तो R डैश बाई 2 बराबर, सब कट जाएगा, यहाँ पे 18 आएगा, इसके अपॉन में ये करेंगे तो ये तो सब कट जाएगा, तो R डैश बराबर कितना आएगा? 36 ओम। समझे? 36 गुना नहीं है, 18 गुना हुआ है, 18 गुना, पहले रेजिस्टेंस 2 था ना। कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक क्या है, फार्मूला लगा के कर दिए। ये वाला वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है? इसमें 2 वायर है, उसमें एक ही वायर को अपन ने खींचा था, उसकी इनिशियल स्टेज में क्या रेजिस्टेंस, लेकिन इसमें अलग अलग वायर दिया है, मटेरियल है इसमें। फाइनल इसका आंसर 36 ओम। तो देख के भी बता देंगे कैसे? कैसे 6 जा L का स्क्वायर कर देंगे ना। नहीं, वो गलत है, वो आ रहा है इस टाइम पे, वो अलग है, लेकिन वो आंसर उससे मैच नहीं कर रहा, अभी कर रहा है ना, वो तुक्का है, क्योंकि उसकी वजह से वो आंसर मैच कर रहा है। यहाँ पे कोई और वैल्यू इधर कुछ और होती तो, यहाँ 2 करता तो, समझे? अगर मैं यहाँ 2 कर देता तो फिर आंसर कितना हो जाता है यहाँ पे, यहाँ पर 24 आता, तो उसका थोड़ा ना वो है, वो इस पे डिपेंड कर, वो इन पे वैल्यूज पे डिपेंड करेगा इसका आंसर। वो इस टाइम पे तुक्का आ गया कि इसका स्क्वायर है इस वजह से, लेकिन वो गलत है। क्वेश्चन में दोनों में अंतर समझे? उसमें अपन ने एक ही वायर को खींचा था, इसमें 2 वायर दिए, एक ही मटेरियल के हैं, मटेरियल सेम है इसलिए मैंने रो को सेम रखा है। अगर अलग अलग मटेरियल दे दिया जाए, समझे? ये पूर्णिमा का एक क्वेश्चन है जी। यहाँ क्लास डिस्टर्ब नहीं कर, बाद में क्लास के बाद शाम को पूछना। देखो अब ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, एक ये है, इसकी लेंथ वगैरह दे दे, ये 4 सेंटीमीटर का वायर है, इसकी रेजिस्टिविटी कुछ मान लो, एक वैसे कर लेते हैं अपन, वैल्यू लिखनी, इसकी रेजिस्टिविटी ये है, इसकी लेंथ L है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है। एक दूसरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस मान लो 4 ओम है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस। अगला है, इसका रेजिस्टिविटी मान लो 2 रो है, मतलब उसकी डबल है, इसकी रेजिस्टिविटी 2 रो है, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन सपोज करो ये भी 2A है, और इसकी लेंथ जो है वो 3L है। बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा इस वाले वायर का? नहीं, सेम कैसे हो सकते हैं, इसकी रेजिस्टिविटी रो है, इसकी 2 रो है, तो इसका मतलब ये मटेरियल ही अलग हो गया। 2 रो है इस बार, लेंथ उसकी L है, इसकी 3L है। 25 कहीं नहीं है,
दो रो लिखे हैं। अरे रो है रे, अच्छा रो लिखे हैं। वो रो है इसकी, इसकी 2 रो है, मतलब रेजिस्टिविटी डबल है। इसको हल में कर रहे थे जब इसका आंसर है 11 7 की क्या 7 की है। इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं अपन लोग, है ना। पहले वाले का रेजिस्टेंस देख लो, रो एल बाई ए पहले केस में। अभी देखो अपन इसको बाद में रख देंगे, आर की वैल्यू 4 है पता है, इसको ऐसे रहने दो। आर डैश निकालते नया, तो नया रो की जगह क्या लिखेंगे इस बार 2 रो, और एल की जगह पे क्या लिखना है 3L, और एरिया की जगह पे 2A, तो 2 से 2 निपट गया, तो 3 रो L बाई ए। और डिवाइड करोगे, वैसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी इसमें, बाकी कर लेंगे अपन। ये इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 1 करेंगे, कितना है 2 डिवाइड बाई 1, आर डैश अपॉन में आर, इसमें इससे डिवाइड करेंगे और इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। क्यों? यानी कि 3 रो L बाई ए, नीचे भी रो L बाई ए, तो ये तो कट जाएगा, ये पूरा 3 आ गया, तो आर डैश बराबर 3R आया, है ना। आर डैश बराबर 3R, आर की वैल्यू कितनी है 4, जो पहला वाला रेजिस्टेंस है उसे अपन आर मान के चल रहे हैं, 12 हो जाएगा। तो 12 ओम। इसमें कोई दिगना तिगना कुछ नहीं हुआ है, वो डायरेक्ट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस पर इन सब पे डिपेंड करता है। और देखो अब ऐसा सिंपल सा ऐसा बना बनाया क्वेश्चन नहीं आएगा, ये 4 लाइन में लिख के आएगा। एक वायर है, उसकी एक कोई ना रेजिस्टेंस है, उसकी रेजिस्टिविटी दी रहेगी, और उसका रेजिस्टेंस बोलेगा एक वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी रो है, उसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, उसकी लेंथ एल है, उसका रेजिस्टेंस 4 है। ये 2 लाइन हो गई। फिर लिखा रहेगा एक अनदर वायर है, उसकी रेजिस्टिविटी पहले वाले वायर की डबल है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी डबल है, उसकी लेंथ उसकी ट्रिपल है। ऐसा लिखा रहेगा लैंग्वेज में, 4-5 लाइन का क्वेश्चन। ये तुमको समझ के डायग्राम बना के उसको रिलेट करना है। अभी तो सब समझ आ रहा है भैया, ऐसे बना दिए हैं तो दिख रहा है सब, तो क्वेश्चन को पढ़ के फिर जब बनाओगे रिलेशन तब आंसर निकाल पाओगे। ऐसा नहीं आ सकता बना बनाया, ऐसे थोड़ा ना बना बनाया, ऐसा आना चाहिए भैया। तुम खा लो। तुम बना बनाया, अब बना बनाया भी आ जाएगा तब भी गलत कर दोगे कई बार। देखते तो वही टेस्ट में 30% लेते हो आप हिंदी का। आज तक किसी के 30 में से 30 नहीं आए, पूरा पेपर बताने के बावजूद, पढ़ाने के बावजूद। वही जो आप टेस्ट बना के देते वो दिया करो ना अलग से, क्या है? उसमें आ सकते हैं। अब देखते भी क्वेश्चन हो, फिर आधे 5 इस बार तो अब मौका दे देंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। ऐसे कैसे होगा? तो वो भी तो सिलेबस ही का है ना, अरे थोड़ा सा ही लगता है तो नीट में तो पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन आना है, तो अंधाधुंध पढ़ाई चल रही है। यहाँ तो कम से कम पता है कि 20 क्वेश्चन है, तो उसमें से 20 में से 10 तो आने ही है कंफर्म। फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भैया भैया 20 याद करेंगे तो 10 भूल जाएंगे। यूनिक दे दे। तो क्या हैं? तो पता थोड़ी है कौन से 10 देंगे भैया, पता होगा तो लिखो एक क्वेश्चन लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल, भैया दो द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर 50, सर्टेन मटेरियल सर्टेन मटेरियल ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 0.2 mm, 0.2 mm is 0.8 ohm, ये सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा। diameter 0.2 mm is 0.8 ohm, ये बोला ना, ये कौन बोले हो? and diameter 0.2 mm is 0.8 हाँ ohm। आगे the resistance of wire, the resistance of wire of some other material, the resistance of wire of some other material
ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 0.1 mm is 0.1 है 0.1 mm is 1.5 ohm. Compare the resistivity of two material. Compare तुलना करना है. Compare the resistivity of two material. मतलब तुमको 1.5 क्या है 1.5 रेजिस्टेंस, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस. भैया एक बार फिर से क्वेश्चन बोल दो. कहाँ से बोलना है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, पहला वाला वायर है, देखो पहला वायर की लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर कितना है 0.2 mm, उसका रेजिस्टेंस कितना है 0.8. दूसरा जो वायर है उसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर है 0.1 mm, उसका रेजिस्टेंस है 1.5 mm ओम. फाइंड क्या करना है ये सब चीज़? कंपेयर द रेजिस्टिविटी. हाँ ठीक है समझ गया. पता है क्या निकालना है? हाँ इस बार रो की वैल्यू नहीं दी है, अलग अलग है. मतलब रो 1 रो 2, पहले वाले की रेजिस्टिविटी रो 1 है, दूसरे वाले की रेजिस्टिविटी रो 2 है, उनका रेशियो निकालना है. नहीं समझे? रो 1 अपॉन रो 2 की वैल्यू निकालना है. कंपेयर जब भी बोल रहा है मतलब वो रेशियो पूछ रहा है. डिवाइड होएगा ना सेम करो, बस यहाँ पे रो 1 रो 2 लिख देना. डायमीटर एरिया है ना मुझे डायमीटर एरिया नहीं होता है, एरिया होता है हाफ होता है ना डायमीटर. डायमीटर इनटू लेंथ. हट, अभी सिखाया था ना. अब देखो एरिया को कैसे लिखा जाएगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर. ये कई बार बताया ना, ये अभी किए भी थे अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले में बताया था. और आर नहीं दिया है तुम्हें, ये भी देखो और गड़बड़ है, डायमीटर दिया है ये. आधा करना पड़ेगा. तो d/2 का होल स्क्वायर ऐसा कर दो. मतलब देखो ये वाला फार्मूला तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ऐसा 5r पाई d²/4. अब डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो. डायमीटर दिया है, हाँ उसका स्क्वायर करते यहाँ रखो डायरेक्ट. इजी नहीं है क्वेश्चन, मैथ्स है. पॉइंट में दिया है और भी पॉइंट में दे रखा है, और वो भी mm में दे रखा है, उसको भी मीटर में करना है. हैं बिना उसके करोगे गलत आंसर है. मीटर माइनस क्यू बाकी रेशियो है तो कट जाएगा एक्चुअली में, ना भी करोगे तो चलेगा. चलेगा. डायरेक्ट भी रख दोगे तो आंसर आ जाएगा. ये वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते हैं क्या? किसी से? R इक्वल्स टू ये अपना रो क्या उसी से तो करना है. रो L/A, ए क्या रखोगे? ये अपना दिया गया है. कहाँ दिया है? हैं ए नहीं है, वो डायमीटर है. डायमीटर तो है, ऐसा एरिया निकलेगा. देखा L बाई ए करना है ना बाई पहले वाले का देखो कैसे निकालोगे. जो मैंने कोशिश की. क्या अभी मैंने उसकी अरे में किया. देखो ये होता है, पहले देखो रो बराबर होता है RA/L, होता है कि नहीं होता? पहले बताओ. यही होता है, बाई आर ए होता है L बाई अच्छा रो की सही नहीं कह रहे. रो लिखा है, वो तो R होता है. R इक्वल टू रो L/A. रो नहीं भैया ये आर नहीं करना कुछ नोटंकी. R की वैल्यू तो डायरेक्ट रख देंगे ना, R की वैल्यू तो दी है ना. तो हम कर सकते हैं ना हाँ. उस ये वाले को हाँ उससे भी कर सकते हो. निकल तो आएगा दोनों. ऐसा कर रहे हो तुम लोग? हाँ ठीक है, फिर वो तो निकलेगा तो आएगा. हाँ हाँ ठीक ठीक, ये कर रहे हो, ठीक है. हाँ तो देखो पहले वाले केस के लिए क्या लिखेंगे? R1 रो 1 L1 A1. दूसरे वाले केस के लिए क्या लिखोगे? R2 रो 2 L2 A2. हाँ रो 2 L2 A2. अब डिवाइड कर दो. किसका? इसका अपॉन इसका करना है ना. 1/2. मैं वैल्यू लास्ट में रखूंगा, ठीक है? हम दिखा नहीं करना क्या? मैं वैल्यू करके जा रही हूँ. तो रख दो कोई दिक्कत अब क्या रख दो मैंने काट दिया. नहीं. इसकी लेंथ दे रखी है ना? हाँ लेंथ दी है ना. नहीं यार, सब कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा. सेंटीमीटर. चलो मैं वैल्यू रख देता हूँ पहले. एक इसमें वैल्यू रखते हैं. रो की वैल्यू ठीक है, रो 1 नहीं पता है, इसकी वैल्यू पता है ना. लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी थी? 0.8 ओम. इसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है. L1 50 दिया है. 50 क्या है? सेंटीमीटर. हाँ 50 मीटर में करना पड़ेगा, कर दिया. एरिया का फार्मूला ये लगेगा, देखो
पाई डी स्क्वायर बाय ये 4 सवाल है डी, इसका डायमीटर कितना दिया था? 0.2 mm 0.2 mm। 0.2 mm को मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसका स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा पहले इसी रो 1 आ जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻2 पाई। इसको तो रेशियो रहने दो, इसको कितना आएगा बताओ? इसका स्क्वायर करना है। एक्चुअली देखो 2 को मैं इधर ले आता हूँ, देखो डेसिमल को इधर ले जाऊंगा ये पावर 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 और 10⁻⁻4 और उसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁸। कितनों को समझ आया? पहले इधर ले जाएंगे डेसिमल को, इसमें से -1 होगा। अच्छा नहीं तो ऐसे करोगे तो 0.0 इसको स्क्वायर करेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। क्या मतलब? क्या माइनस क्या होगा? मैंने डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट किया था, 0.2 था ना, इसको मैं अपने इसको इधर ले गया तो ये हो गया 2 × 10⁻, इसका स्क्वायर करना है तो 4 इंटू 10⁻8। इसको रखने की जरूरत नहीं, भी कट जाएगा ये, है ना, इसको मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, छेड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो π/4 पूरा ही कट जाएगा रेशो करेंगे जब। तो क्या लगाया? रेडियस क्या होती है? रेडियस डायमीटर का हाफ होती है ना, तो मुझे रेडियस नहीं दिया, डायमीटर दिया है, इसलिए मैं इसको डायमीटर वाले फार्मूले में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नहीं तो तुम रेडियस निकालो उसका आधा करके डायरेक्ट। चलो ठीक है, अगला स्टेप देखो, दूसरे वाले के लिए क्या बोला है रेजिस्टेंस, देखो दूसरे वाले के लिए बताओ 1.5 रो 2 लिख लो और लेंथ कितनी दी है 75 इंटू 10⁻⁻2 π/4 डायमीटर 0.1 तो 0.1 को मैं क्या लिखूंगा 1 इंटू 10⁻⁻4 लिख दे डायरेक्ट। 1 का स्क्वायर करना है अभी देखो, तो 1 इंटू 10⁻⁸ ये कितनों को समझ आ गया? डायरेक्ट कर दिया मैंने, स्क्वायर भी कर दिया। अब रेशियो निकालना है, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो रेशियो निकाल दो। किसका निकालना है? इसमें कुछ नहीं बोला ना, तो पहले वाले का दूसरे वाले से रेशियो निकालना है। इसमें 1 में 2 से डिवाइड करने पड़ेगा रिस्पेक्टली, इसमें कुछ नहीं बोला, मतलब पहले वाले का दूसरे से रेशियो निकालना है, तो 1:2 करना पड़ेगा इसमें। तो क्या आएगा बताओ? अगर हम इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो क्या क्या कट जाएगा? देखो ये इससे कट जाएगा, करना तुम लोगों, लिख नहीं रहा हूं मैं, ये इससे कट जाएगा, रेशियो करना है ना डायरेक्ट। इसके अपॉन में देखो ऐसे लिखेंगे, ये यहां नहीं लिख रहा हूं मैं, ये इससे उड़ गया, ये इससे उड़ जाएगा, π/4 से π/4 उड़ जाएगा, 75 से इसको 50 दूनी 25 दूनी, हाँ कि ना, बचा क्या? कुछ कटा? बचा क्या? लिखते हैं, ये इससे कट जाएगा देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाए 0.8। देखो इसके अपॉन में ये करना था तो ये तो लिख दिया मैंने, ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? 1:2 करना था तो दिस अपॉन दिस हो गया, और दिस अपॉन दिस किए तो जो कटा है, जो बचा है वो लिख देना पड़ेगा। कितना बचा है इधर पे देखो, ऊपर बचा है रो 1 और नीचे ये 2 बचा हुआ है, बचा है, और इसके नीचे क्या बचा हुआ है? ऊपर देखो ऐसा बचा हुआ है, ऐसा, और अपॉन में ये वाला, ये अपॉन तो है ये, और ये 3 और 1 बचा है, 3/1 यही बचा हुआ है। हाँ रो 2 रहेगा, रो 2 नीचे रहेगा। ये बताओ कितनों को समझ आया? ये वो कट्टर 0 वाला बता दीजिए। अब जो बचा उसको लिख देते हैं। ये वो कट्टर वाला क्या बताया? क्या कट्टर वाला बहुत ऑसम है। नहीं आ रहा समझे? देखो फिर से लिख देता हूं मैं, नहीं काटता हूं अभी, ठीक है, जो जैसा है वैसा लिख दो। इसको एज इट इज लिख देते हैं, रो 1 लिखा, 50 लिखा, यही है ना इक्वेशन 1, और π/4 लिखा, 10⁻4 इंटू 10⁻8 लिखा। अब देखो इस डिवाइड को हमको डिवाइड करना है ना, जब हम डिवाइड करते हैं तो रिवर्स कर देते हैं, पता है? तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे ना, तो ये जो इसका नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा। इधर ध्यान दो, दिस अपॉन दिस है ना, ये पूरा पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन नीचे रहेगा। ये पूरा क्या क्या नीचे रहेगा? रो 2 बोलो 75 इंटू 10⁻⁻2, और बाकी वाली टर्म ये ऊपर चली जाएगी, π/4 इंटू
1 इंटू 10⁻⁸। ठीक है, तरीका हो गया। हाँ, ये ठीक है ना? अरे वो फ्रैक्शन है इसलिए कठिन लग रहा है। बस देखो सब उड़ गया, उड़ाओ फटाफट। ये इससे उड़ा, ये इससे उड़ा, ये इससे उड़ गया, ये इससे कट गया, ये बचा क्या? 2 से 4 को काट। हाँ, ये भी कट रहा होगा, ये तो बचा क्या सीधे? ρ1 अपॉन ρ2, ये वाला ρ2, ये ρ1, और ऊपर नीचे कितना बचा? ये 3 ही बस बचा है नीचे। नहीं भैया, नीचे तो वो 2 ही बचा। अच्छा 6, तो 4 से कटा है। 6 हो गया ये। हाँ कि ना? 3 2 जा 6। और यहाँ पे इसको डेसिमल को उड़ाएंगे तो कितना आएगा? इसका डेसिमल 8/15। नहीं समझाए? क्या? इसका डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, हाँ जी। और ये कट जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 3 5 15। 6 को वहाँ नहीं जा सकते रहे डायरेक्ट, अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं काटो यहाँ पे। एक्चुअली में इधर पे 6, तो 6 उधर जाएगा, ऐसे जाएगा ना, अब कट जाएगा। यही तो चाहिए था रेशो। 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 16/5, यही है रेशो इसका। 16:2, 16:5 इसका आंसर है। रेशो पूछा था ना, 16:5।